नमस्कार दोस्तों, कल की अवतार के संबंध में एक सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो स्वयं वेदव्यास जी के द्वारा की गई है। यह भविष्यवाणी महाभारत में की गई है। महाभारत में साफ साफ कहा है कि कल की अवतार कैसे होगा और किस प्रकार से सतयुग का प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ सतयुग का प्रारंभ का भार किसके ऊपर है यह भी बताया गया है। महाभारत में वेदव्यास जी ने साफ साफ कहा है कि सतयुग का प्रारंभ किस परिस्थिति में होता है और किसके द्वारा किया जाता है, और क्या सतयुग प्रारंभ होने के लिए अवतार ही आवश्यक होता है या कोई राजा भी सतयुग का आरंभ कर सकता है। तो इसमें महाभारत में वेदव्यास जी ने साफ साफ कहा है कि राजा ही सतयुग, त्रेता और द्वापर का सृष्टा है। चौथे युग कली के प्रकट होने में भी वही कारण है, अर्थात सतयुग का सृष्टा भी राजा ही है। इसके साथ साथ कहा है, राजा की दंड नीति यदि उसके द्वारा स्वधर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई तो वह चारों वर्णों को नियंत्रण में रखती है और अधर्म से निवृत्त करती है, अर्थात पाप युक्त कर्मों से दूर रखती है। यदि राजा दंड नीति के प्रयोग में पूर्णतः न्याय से काम लेता है तो जगत में सतयुग नामक उत्तम काल आ जाता है। अर्थात यहाँ साफ साफ कहा है कि यदि राजा सही प्रकार से शासन करता है, सही दंड नीति से, सही न्याय से सभी को न्याय देता है तो वह सतयुग होता है। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि कल की भगवान ही सतयुग का प्रारंभ करेंगे। युगों का परिवर्तन राजा के ऊपर होता है, जैसा राजा वैसी प्रजा वैसा न्याय। अर्थात राजा अगर धर्म पर चलता है तो वह सतयुग माना जाता है। इसके साथ साथ कहा है कि यदि राजा धर्म का पालन करता है तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है, और यदि वह अधर्म का पालन करता है तो नरक में जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सतयुग क्या है। सतयुग राजा की न्याय व्यवस्था पर निर्भर करता है और इसके साथ साथ प्रजा के धर्म आचरण पर भी निर्भर करता है। इसमें ये भी साफ साफ कहा है कि राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का अनुष्ठान करती है उसका चौथाई भाग उस राजा को मिल जाता है। अर्थात जब प्रजा धर्म के मार्ग पर चलती है तो उसका चौथाई भाग राजा को स्वयं ही मिल जाता है। अर्थात न्याय व्यवस्था दृढ़ होना ही सतयुग है। प्रत्येक के साथ न्याय हो, यही सतयुग है। अर्थात यह निश्चित नहीं है कि भगवान कल की ही सतयुग का प्रारंभ करेंगे। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इसका सृष्टा सिर्फ राजा है, इसका सृष्टा भगवान नहीं है। जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि भगवान कल की आकर के नए युग का प्रारंभ करेंगे तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन इसका सृष्टा राजा होता है, ना कि भगवान। भगवान किसी भी युग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि वास्तव में भगवान कृष्ण के द्वारा धर्म की स्थापना की थी, स्वयं भगवान आए थे, तो अधर्म की वृद्धि कैसे हुई, अधर्म किस प्रकार से बढ़ता रहा। अर्थात अवतार क्यों हुआ, अवतार का क्या कारण है, अवतार के द्वारा अपना कार्य पूरी तरह से किया जाता है या नहीं किया जाता। जब भगवान स्वयं हैं तो आखिर में अधर्म क्यों नहीं खत्म होता है। तो साफ कहा गया है कि युग का सृष्टा राजा होता है और उसी पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से कल की अवतार के द्वारा सिर्फ धर्म की स्थापना की जाती है, अवतारों के द्वारा धर्म की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया जाता है। भगवान के द्वारा असुरों का संहार पूरी तरह से कभी भी नहीं होता है। सिर्फ भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और युग का सृष्टा राजा को बताया गया है। यह महाभारत से लिया गया है। धन्यवाद।